स्टूडेंट, अब हम कुछ बात करते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। हमें यूनिट्स को इंडिकेट करते हुए कुछ स्पेशल रूल्स को फॉलो करना लाजमी है सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से। मतलब हम उनको ऐसे नहीं लिख सकते। वो रूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जो हमारे पास पहला रूल है वो हमें ये कहता है, जो हमारे पास फर्स्ट रूल है वो हमें ये कहता है कि अगर आपने किसी भी यूनिट को शो करना है तो कभी भी आप उसको, अगर आपने फुल लेटर से शो करना है, इवन अगर वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर ही क्यों ना हो, तो आप उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लगाएंगे। जिस तरह अगर फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है तो उसको 5 न्यूटन अगर आप लिखेंगे तो इट इज़ रॉन्ग। आप बोलेंगे सर वो क्यों? वो इसलिए स्टूडेंट के पहला रूल हमें बताता ही ये है कि अगर आपने किसी भी यूनिट को कंप्लीट लिखना है, उसके वर्ड से कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, तो उसका पहला लेटर अगर वो साइंटिस्ट की नेम पर ही क्यों ना स्टार्ट हो रहा तो आपने उसका पहला लेटर कभी भी कैपिटल नहीं लगाना। ये रूल है, कन्वेंशन है ये यूनिट्स को इंडिकेट करने की। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 5 न्यूटन, ये लिखना ठीक है, दिस इज राइट। अब सेकंड जो रूल है, कन्वेंशन जो है सेकंड, वो इसी से मिलती जुलती है। सेकंड कन्वेंशन ये कहती है कि अगर आपने किसी भी यूनिट को सिंबल से शो करना है, मतलब एक उसको सिंबल से शो करना है और वो किसी साइंटिस्ट के नेम पर है, तो फिर आप उसका पहला लेटर कैपिटल लगा सकते हैं स्टूडेंट। जिस तरह 5 न्यूटन को यूं लिखना गलत है, लेकिन न्यूटन बेसिकली साइंटिस्ट नेम है, तो मैं उसको सिंबॉलिकली जब शो करूंगा तो मैं 5 न्यूटन लिखूंगा। स्टूडेंट आपने देखा होगा जब भी मैं 5 मीटर लिखता हूँ तो मैं मीटर के साथ स्मॉल m लगाता हूँ। आप बोलेंगे सर मीटर के साथ आप कैपिटल M क्यों नहीं लगाते? क्योंकि स्टूडेंट मीटर जो है वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। तो जो साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट स्टार्ट होते हैं, जब आप उनको सिंबॉलिकली शो करेंगे तभी आप उनका जो सिंबल के तौर पे जो पहला लेटर है वो कैपिटल लगाएंगे। लेकिन अगर आपने फुल वर्ड से उसको लिखना है तो आप कभी भी उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं लगाएंगे। जिस तरह अगर आप लिखें 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर 5A लिखना है, बिल्कुल ठीक है। आप 5 एम्पेयर को यूं भी लिख सकते हैं 5 एम्पेयर। जब मैंने पूरा लिखा तो मैंने पहला लेटर कैपिटल लगाया। आप 5 एम्पेयर को यूं नहीं लिख सकते कि 5 एम्पेयर को हम यूं लिख दें 5 एम्पेयर, दिस इज रॉन्ग। ये दोनों ठीक है लेकिन ये लिखना गलत है। इसी तरह स्टूडेंट अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में हमें ये कहा गया है कि प्रीफिक्स का जिक्र होता है। नेक्स्ट रूल में हमें ये कहा जाता है कि अगर किसी भी यूनिट से पहले प्रीफिक्स है, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन अ यूनिट एंड अ प्रीफिक्स। अब आप बोलेंगे जिस तरह स्टूडेंट मैं लिखता हूँ 1 मिलीमीटर, तो स्टूडेंट जो मिलीमीटर है, मीटर, वो बेसिकली क्या है? बेस यूनिट है, और ये मिली प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में और बेस यूनिट में देयर शुड बी नो स्पेस, इनमें कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर आप लिखें 1 किलोमीटर, तो किलो यहाँ पर प्रीफिक्स है और मीटर यूनिट है। आप बोलेंगे सर ये प्रीफिक्स क्या है? तो स्टूडेंट प्रीफिक्स होता है किसी भी चीज़ को 10 की पावर मल्टीपल या सब मल्टीपल में लिखना है। इन द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻⁴, 10⁻⁻5। तो बेसिकली प्रीफिक्स क्या है? मल्टीपल्स, एंड प्रीफिक्स आर द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10, सब मल्टीपल्स ऑफ 10। और स्टूडेंट हमारी बुक में प्रीफिक्स की एक पूरी लिस्ट है। अगर हम इस प्रीफिक्स वाली बुक वाली लिस्ट को देखें तो वो लिस्ट कुछ इस तरह की है। देखें स्टूडेंट, अगर हम प्रीफिक्स के टेबल को देखें तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया प्रीफिक्स मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10 है, तो मैंने इसमें मल्टीपल और सब मल्टीपल का एक टेबल बनाया है। अगर आप राइट वाले कॉलम को देखें तो इसमें बेसिकली 10 की पॉजिटिव पावर वाले हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 10 है। 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, एंड देन ऊपर अगर आप देखें एक्सा 10⁻18, हमारी बुक में एक्सा तक है, मैंने 2 और भी लिखे हुए हैं। इस तरह जो अगर आप 10 की माइनस पावर वाले देखें तो वो सब मल्टीपल ऑफ 10 है, जिसमें अगर आप देखें तो डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, देन मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पीको है, फेमटो है, एटो 10⁻18, हमारी बुक में एटो तक है। मैंने इसमें भी 2 एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रीफिक्सेस का एक टेबल है और आपने इनको बड़ी अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि प्रीफिक्सेस से रेलिवेंट कई MCQ हमसे पूछे जाते हैं। जिस तरह मैं अगर आपसे एक MCQ करूं, विच सेट ऑफ प्रीफिक्स गिव वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
मतलब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना है स्टूडेंट। तो अगर आप इसमें पहला ऑप्शन देखें तो उसमें है अल्फ़ा ऑप्शन पीको मेगा। अगर मैं पीको की वैल्यू लिखूं तो वो क्या है -12। अगर मैं मेगा की वैल्यू लिखूं तो वो क्या है 10⁻⁶। अगर मैं किलो की वैल्यू लिखूं तो 10⁻3। स्टूडेंट ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं जा रहे, 6 के बाद एक छोटी चीज़ आ गई, तो अल्फ़ा ऑप्शन इसमें राइट नहीं है। स्टूडेंट अगर मैं बीटा ऑप्शन को देखूं तो उसमें क्या है 10⁻12 है, पीको 10⁻−12 है। स्टूडेंट अगर आप इसमें भी देखें तो अगेन मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा हूँ। अगर आप चार्ली ऑप्शन को देखें तो उसमें क्या है पीको जो कि 10⁻−12 है, माइक्रो 10⁻⁻6 है। -6 बड़ा है क्योंकि लेस नेगेटिव बड़ा होता है, -6 इज ग्रेटर देन 10⁻−12, तो हम जहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे हैं। देन हमारे पास मेगा है, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। गीगा, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। -12 -6, हम 9 जो है 10⁻9 इन सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली है, तो इसलिए हमें हमारी राइट ऑप्शन चार्ली से ही मिल गई। गीगा को भी अगर आप सॉल्व करें तो वो राइट नहीं बनेगा। सो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है चार्ली। तो आपको प्रीफिक्स से रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये प्रीफिक्स वाला टेबल याद रखना आपके लिए लाजमी है। हम कुछ और एमसीक्यू भी प्रीफिक्स से रेलिवेंट देखते हैं। अगर आप इस एमसीक्यू को देखें, द रेशियो ऑफ माइक्रो टू मेगा, तो मैंने अभी जो टेबल बनाया था उसमें अगर आप देखें रेशियो ऑफ माइक्रो टू मेगा, माइक्रो -6 है और मेगा 10⁻6 है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें ऑप्शंस को देखूं तो हमारे पास ये गिवन ऑप्शन है, ये 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10⁻−12 विच इज़ अल्फा। तो ये बड़े सिंपल एमसीक्यू अगर आपको प्रीफिक्स की वैल्यू याद हो। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें, बाय यूजिंग प्रीफिक्स वी कैन राइट 335 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−8 सेकेंड एज। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अल्फा ऑप्शन 0.355 माइक्रो सेकेंड, 33.5 माइक्रो और सेकेंड, एंड देन चार्ली एंड देन डेल्टा। और हमारे पास था क्या कि हमने 335 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेकेंड को माइक्रो सेकेंड की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट अगर मैं 335 को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूं तो वो लिखा जाएगा 3.35 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 एज इट इज़ आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 - 2 हो जाएगा -6 विच इज़ इक्वल टू माइक्रो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगी 3.35 माइक्रो सेकेंड विच इज़ डेल्टा। इसी तरह अगर आप इस एमसीक्यू को भी देखें, रेशियो ऑफ 1 नैनोमीटर टू रेशियो ऑफ 1 एटोमीटर इज इक्वल टू, तो जिस तरह मैंने अभी आपके पास माइक्रो और मेगा की रेशियो बताई, इसको भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। नैनोमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या है -9, और जो एटोमीटर है स्टूडेंट उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10⁻−18, -18 ऊपर आके +18 हो जाएगा, और -9 + 18 ये प्लस है, प्लस का 18 तो आंसर आ जाएगा 10⁻9। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारे पर राइट ऑप्शन बनेगी वो होगी डेल्टा। अब देखें स्टूडेंट्स, हम कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स की बात करते हुए 3 कन्वेंशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 4th कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट अगर मैं 4th कन्वेंशन को देखूं, जिस तरह मैंने भी आपसे 3rd कन्वेंशन डिस्कस की कि यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा जब भी आप 2 बेस यूनिट को लिखेंगे इकट्ठा तो उनके दरमियान स्पेस आएगी। स्पेस बिटवीन 2 बेस यूनिट्स, अगर वो बेस यूनिट्स ना भी हों, सिंपल यूनिट हों, तो उनके दरमियान स्लाइडली स्पेस आएगी। लेकिन याद रखिएगा प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं आएगी। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूजुअली हम इन चीज़ों को लिखते वक्त इनका ख्याल नहीं करते, लेकिन आपको याद रखना है कि किलोग्राम में थोड़ी सी स्पेस है, दैन मीटर और पर सेकंड स्क्वायर के दरमियान थोड़ी स्पेस है। इस तरह अगर आप अपनी बुक में जहाँ जहाँ न्यूटन मीटर लिखा है अगर आप उसको देखें जो कि टॉर्क का यूनिट है, तो न्यूटन में और मीटर में थोड़ी सी स्पेस है। तो जब भी हम 2 यूनिट्स को इकट्ठा लिखेंगे दोनों के दरमियान हमें स्पेस देना पड़ेगी। इसी तरह स्टूडेंट हम इसके नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, कन्वेंशन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें कहा जाता है कि डबल प्रीफिक्स इज़ नॉट अलाउड। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है? डबल प्रीफिक्स इज़ नॉट अलाउड का मतलब ये है कि हम किसी भी यूनिट के साथ 2 प्रीफिक्स इकट्ठी नहीं लिख सकते। जिस तरह कि मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर मैं लिखूँ 1 माइक्रोमीटर, ये माइक्रो को शो करने का सिंबल है, तो स्टूडेंट ये गलत है क्योंकि 2 प्रीफिक्स एक के साथ आ गई। बजाय इसके क्या आप इसको 1 माइक्रोमीटर लिखें,
आप इसको 1 पिकोमीटर लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये वाली प्रीफिक्स आपको ये बताती है कि देयर शुड बी एट लीस्ट 1 प्रीफिक्स विद अ बेस यूनिट। हमेशा प्रीफिक्स के साथ हमारे पास एक किसी भी यूनिट के साथ हमेशा हमारे पास एक ही प्रीफिक्स होनी चाहिए। इस तरह स्टूडेंट अगर हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलें तो नेक्स्ट रूल हमें ये बताता है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये जो स्क्वायर की वैल्यू है तो मीटर के ऊपर है, लेकिन स्टूडेंट ये कन्वेंशन हमें ये बताते हैं कि किलो जो है वो बेसिकली यूनिट नहीं है। किलो क्या है? प्रीफिक्स, ओके, और यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर है वो सिर्फ यूनिट के ऊपर नहीं है, वो प्रीफिक्स के ऊपर है, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स और मीटर में कोई स्पेस नहीं है। हम इसको यूँ लिखेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर को हम यूँ लिखेंगे 1 किलोमीटर और सारे का होल स्क्वायर, ओके। तो 1 किलो की प्रीफिक्स अगर आप ओपन करें तो वो 10⁻³ है, 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है, अगर किसी भी यूनिट से पहले प्रीफिक्स हो और यूनिट के ऊपर अगर कोई भी पावर है तो वो ऑटोमेटिकली प्रीफिक्स के ऊपर पावर है। लेकिन यूनिट्स के लिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे मीटर की पावर 1 है, किलोग्राम की पावर 1 है, तो इनकी अपनी पावर्स हैं। लेकिन प्रीफिक्स अगर किसी भी बेस यूनिट से पहले है तो जो पावर प्रीफिक्स की है ऑटोमेटिकली, जो पावर यूनिट की है ऑटोमेटिकली वही पावर प्रीफिक्स की होगी। और स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर जो हमारी बुक ने 7th हमारे पास कन्वेंशन मेंशन की है, अगर हमारे पास लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर, या फिर हमारे पास अगर लिखा है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। और स्टूडेंट आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि जो सेंटी है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻² के, ओके। यहाँ पर हमारा +2 है तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁻2, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रीफिक्स को अगर हमारे पास यहाँ पर यूँ लिखा होता 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो आप सेंटी को अगर ओपन करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ और सेंटी का मतलब 10⁻⁻² है। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के कुछ तरीके हैं जिसमें हम प्रीफिक्स को ओपन करके उसको बेस यूनिट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट के लास्ट रूल की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट लास्ट रूल बड़ा सिंपल है और हमें ये कहता है कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हों, जिस तरह अगर आप माइक्रोमीटर, स्क्रीव गेज से या वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लें तो वो बेसिकली आपको मिलीमीटर में रीडिंग देगा। इस तरह अगर आप क्लोरीमीटर से मैस मेजर करें तो वो आपको ग्राम में रीडिंग देगा। लेकिन स्टूडेंट आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हों तो अगर कोई भी चीज़ मिलीमीटर में है तो सबसे पहले आप कन्वीनियंट यूज़ के लिए उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लें। अगर कोई चीज़ ग्राम में है तो आप उसको फ़ौरन से बेस यूनिट में ले आएँ, किलोग्राम में ले आएँ। अगर कोई भी चीज़ टाइम में और में है तो आप उसको सबसे पहले सेकंड में कर लें, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट है और ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल है। तो ये थी कुछ कन्वेंशन जिनके ज़रिए हमें यूनिट्स को इंडिकेट करना बहुत आसान हो जाता है।